रतन पाया ब्रजबीर से सभी का कवन शोधत न पाया प्यारे छूत कहाँ से आया एक राह सब प्रगट है एक राह सब प्रगट भये हैं कवन राह तुम आया प्यारे छूत कहाँ से आया हाँ मांस की हड्डी ताक चिउरा खाया मुर्गी गाय मांस की हड्डी ताक चिउरा खाया तीन पग में कुछ ली जावे स्वान जूठ गुड़ खाया तीन पग में कुछ ली जावे स्वान जूठ गुड़ खाया प्यारे छूत कहाँ से आया प्यारे छूत कहाँ से आया रुचिर समान जाने अनवर चित प्रेम से भोग लगाया रुचिर समान जाने अनवर चित प्रेम से भोग लगाया प्यारे छूत कहाँ से आया पगतर अधर नारी का पीवत छूत न पाया वेश्या पगतर अधर नारी का पीवत छूत न पाया मध्य समान धूमल सुरती मध्य समान धूमल सुरती हाड़ मांस तुम खाया प्यारे छूत कहाँ से आया प्यारे छूत कहाँ से आया शीलम झूठ है सर्व जाति का शीलम झूठ है सर्व जाति का पीवत छूत न पाया छूत कहाँ से आया रुको रे फोन आ रहा है हटो पुष्पा 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 अब मैं भी सत्संग दूंगा पहले जाओ पहनो जाओ जगन्नाथ में झूठ सभी का खा नहीं मूढ़ल जाया जगन्नाथ में झूठ सभी का खा नहीं मूढ़ल जाया अभी रुको मैं भी सत्संग दूंगा 17 बार मैं भी गायत्री मंत्र बोलूंगा अगर तुम्हारा आएगा तो उसमें मैं बोल दूंगा सदगुरु हमका मैं भी सत्संग दूंगा। इस भजन के ठीक है। माध्यम से कहना चाहते हैं, हे प्यारे, अभी जाओ चप्पल पहन लो पहले।
और खाना खा लो, उसके बाद से आना। खाना नहीं, खाना तो मैं खा ही लूंगा। का शरीर माता के गर्भ में रज-वीर के संयोग से निर्मित होता है। तुम्हारा शरीर क्या किसी भिन्न ढंग से निर्मित हुआ है? विश्व के सभी मनुष्य माँ के गर्भ से ही जन्म लेकर भूमिष्ठ होते हैं। क्या तुम्हारे लिए कोई अन्य द्वार है जिसे होकर तुम भूमिष्ठ होते हो? मुर्गी, गाय का मांस और हड्डियों से बना हुआ खाद खेतों में डाला जाता है और उनमें उपजे अन्न को जो अशुद्ध है तुम खाते हो। चीनी बनाते समय मजदूर उसे अपने पैरों से कुचलते हैं। उनके पाँवों के पसीना और धूल आदि उसमें मिलती है। उस अशुद्ध चीनी का व्यवहार तुम अपने भोजन में करते हो। गुड़ बनाकर कड़ाह को उतार दिया जाता है। उसे पूते अपनी जीभ से चाटते हैं। फिर उसी कड़ाह में रस डालकर खाया जाता है जो पूतों का जूठा होता है। उसे तुम लोग खाते हो। जो अन्न लहू के समान अशुद्ध और अभक्ष है, उस अन्न का तुम प्रेम पूर्वक भोग लगाते हो। पुंसचली और जो अपना देह व्यापार करती है, उसके पाँवों के नीचे तुम शयन करते हो और कामासक्त होकर उसके होठों को अपने मुख में डालकर चूसते हो। इसमें तुम्हें थोड़ी सी लाजा नहीं आती? पशुओं को मारकर उनकी हड्डी और उनका मांस खाते हो। धूम्रपान, गंदी, खैनी इत्यादि नशीली वस्तुएं शराब के समान ही हानिकारक हैं। उनका तुम सेवन करते हो। तुम पशुओं को मारकर उनकी हड्डी और उनका मांस खाते हो। यह कितना बुरा है। सभी जातियों द्वारा जुट किए गए चिलम से लेकर गांजा, तंबाकू पीते हो। इसे पीने में क्या कोई छूत नहीं है? तुम आचारहीन होकर कुकर्म करते रहते हो और पशु के समान विषयागंध बने रहकर जीवन बिताते हो। यह क्या अच्छा है? जगन्नाथपुरी में तुम सभी जातियों का उचित झूठ प्रसाद समझकर खाते नहीं ल जाते हो। मूर्ख वे व्यक्ति नीच और दुर्बुद्धि वाले अस्पृश्य हैं जिनके अंदर प्रभु की भक्ति नहीं है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि जो सदगुरु के भक्त विषय नर नारी हैं, जो सभी प्रकार से शुद्ध हैं, उन्हें जाति के आधार पर अस्पृश्य समझते हो, यह तुम्हारा अज्ञान है। प्रेम से बोले नित्यानंद श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता गुरु बहन जी। ऋषि गुरु बहन जी कृपया एक भजन प्रस्तुत करें। खुशी जी जय सदगुरुदेव भगवान। जय सदगुरुदेव जी।